न्यूज की शक्ति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कशवाहा। इस समय चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और तीनों प्रत्याशी अपने अपने प्रचार लगातार कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ तमाम जनता है, जानते हैं सबकी राय इस समय जनता क्या चाहती है, कैसा प्रत्याशी चुनना चाहती है। राष्ट्रवाद में जो है चुनाव वोटिंग करेगी या जातिवाद में वोटिंग करेगी, ये आने वाला हर एक वक्त है। लेकिन हमारे साथ भाई क्या नाम है, क्या नाम है? इस समय चुनाव आगामी 20 तारीख से लगातार क्या लगता है आपका, क्या सोच कर वोट करें? क्या है आप मंडा व्यापारी हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह का कारण है? और अभी हमारे साथ और है एक व्यापारी हैं और सपा के नेता भी हैं, इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है। क्या नाम बता? मेरा नाम समाजवादी पार्टी व्यापार सभा से मैं जिला अध्यक्ष हूँ पप्पू जायसवाल। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपके चैनल द्वारा शायद है कि हमारे बांदा चित्रकूट के सभी नागरिक देख सकें कि कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है और भाजपा सरकार में कितना व्यापारी परेशान है। किस तरह के भ्रष्टाचार फैला हुआ है? जैसे देखिए, व्यापारी परेशान इस चीज़ में है, ना तो उसको बिजनेस रहा ना रोजगार रहा। इसने रोजगार भी ले लिया, व्यापार भी ले लिया। और ये भाजपा सरकार में जितनी दुकानें टूटी हैं, आप ये बताइए कितना आदमी परेशान हुआ, क्योंकि भाजपा सरकार ने दुकान तोड़वा दिया, बाईपास नहीं बनवाया, अगर जाम है। तो कितने दुकान टूटी हैं जो, इसमें काफ़ी व्यापारी परेशान है। और भाजपा का इस समय मुंह तोड़ जवाब देने के लिए व्यापारी खड़ा है और दे देगा। आप सपा से हैं और सपा के व्यापारी नेता भी हैं। अभी आज नड्डा जी आए थे, नड्डा जी ने कहा कि जो है सपा और गठबंधन जितने भी लोग एकत्र हुए हैं सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं और मोदी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, ये लोग बढ़ावा देना चाहते हैं। देखिए, नड्डा जी ने जो भी कहा वो ठीक है, वो उनकी बात है, उसने अपने मन से कहा उन्होंने। मैं इस बात को लिए तो नहीं कहता, लेकिन ये बता रहा हूँ कि जितने भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी में पहुँच चुके हैं और वॉशिंग पाउडर की जगह धूल धूल के निकल रहे हैं, जो कि आप जान रहे हैं। वहाँ पहुँच जाओ तो गंगा जी नहा लिया, तो क्या उनका पाप धुल गया है कि भ्रष्टाचार धुल गया है? कितने बलात्कार हुए हैं, सबने भाजपा के ही लोगों ने किया है। आप जानते होंगे और आपके चैनल द्वारा शायद आवाज़ पहुँच जाए कि ये बताइए विकास के नाम में यहाँ क्या हुआ, कौन सा व्यापारी जनहित का काम किया? 5 काम आप गिना दीजिए, और जो भी भाजपा का अपना बना हो 5 काम गिना दे, जो कहोगे वो करेंगे। इन्होंने कोई जो है विकास का काम नहीं किया। क्या लगता है भाजपा के कैंडिडेट तीनों और काफ़ी फर्क मिली, तो क्या लगता है आपको? अगर आप मुझसे व्यक्तिगत हकीकत पूछना चाहें तो देखिए, इस समय लड़ाई में सपा और भाजपा है और बीजेपी तो लड़ाई के बाहर। लड़ाई भाजपा और सपा में है और यहाँ की जनता चुनेगी इन दोनों में किसका दिया, जो भी सर्वश्रेष्ठ अच्छा जो लगता है कि बसपा लड़ाई पे है, क्योंकि पिछली बार हम चुनाव देखा बसपा में क्या स्थिति थी, इस बार कैसे आपको लगता है? इसलिए कि हमको सुनने में मिल रहा है जैसा कि ब्राह्मण बता रहे हैं कि जनेऊ खतरे में है, उनका सम्मान खतरे में है। तो सम्मान जिसका फंसेगा तो सम्मान के प्रति कोई सहने वाला नहीं है। और बांदा और चित्रकूट में ब्राह्मणों का सम्मान फंस चुका है, ये मैंने सुना है चाय की दुकानों में। तो उसका तो जवाब ब्राह्मण को देना भी चाहिए, क्योंकि मेरे सम्मान में बात फंसेगी तो मैं भी लड़ूंगा। और अगर किसी भी नागरिक और आम जनमानस की का सम्मान फंसेगा तो अपने सम्मान के प्रति वो लड़ने के लिए तैयार है, मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारे साथ एक ब्राह्मण भी खड़े हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि पिछले अभी जब बसपा की सरकार पिछले जो थी तब उसमें कैबिनेट मंत्री गद्दी प्रसाद थे। उन्होंने एक बार कहा था कि जो है नए चमार आगे आ जाए, पुराने चमार पहले जो पीछे चले जाए। तो क्या इस बार फिर वही रीति रिवाज आ जाएगा या दोबारा कुछ तोड़ जवाब देना? और पिछड़ी जाति जो वगैरह में आती है वो सब पास है। और बहन जी की एक नीति है सर्जन सुधार करते होता है, उसी नीति के तहत कार्य हो रहा है। कुछ लोग ऐसे आ भी जाते हैं जो कि अपने समाज में गलत नीतियाँ फैलाते हैं, कुरीतियाँ फैलाते हैं। ऐसे लोगों को बहन जी ने पार्टी से निकालने का भी काम किया। कई पहले भी एक दोहे चले थे, तिलक राजू और तलवार से फिर से दोबारा जो है और फिर ब्राह्मण अभी इस बार बसपा में काफ़ी चल रहा है, साथ में है ब्राह्मण प्रत्याशी भी हैं। तो क्या लगता है कहीं ऐसा ना हो दोबारा फिर रिपीट हो?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब नीतियाँ जो है ये राजनीतिक नीतियाँ हैं और इसको भाजपा के द्वारा ही प्रचारित। ये कोई बहुजन समाज पार्टी का नारा नहीं है। बसपा प्रत्याशी हैं जो मयंक द्विवेदी, जो उनके पिता हैं सरकार का आपको याद होगा तमाम तो क्या लगता है ऐसे में कैसे कुछ हो रहा है? ऐसा नहीं है, वो एक राजनीतिक जो है षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया। पार्टी वो इस काबिल थे नहीं कि उनको ऐसे केस में फंसाया, और ये राजनीतिक स्तर से उनको जो है बदनाम करने की साजिश। चलिए हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, उनसे जानते हैं जो है क्या कैसी सरकार बनाना चाहते हैं। क्या नाम आपका? रामचंद्र मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए कि इस समय आप भी ब्राह्मण समाज से हैं और बसपा से भी ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है कि इस बार ब्राह्मण सब एकत्र होकर के बसपा में जा रहा है? ये गलत है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बन गई है। जो आपराधिक किस्म के पिता जिसके रहे हों, अगर वो प्रत्याशी हो, कैसा मंजर 2007 से 12 तक को उठा कर देख लीजिए, क्या स्थिति देनी होगी, वही हाल फिर से होगा। इसलिए बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और जीत भी रही है। ना कोई संशय, ना कोई भूल। ठीक से क्या लगता है कि इस बार जो है आप क्या कारण है कि आज बीजेपी में जा रहे हैं, रीजन क्या है? कारण ये है कि बीजेपी में जाना ब्राह्मणों की पार्टी है, सबको सार्वजनिक हिताय को लेकर चलती है। मात्र ब्राह्मणों की पार्टी और सब नहीं, सार्वजनिक सभी लोगों को सहयोग के दम पर बनी है सरकार। और पूर्ण रूप से जो आपराधिक रहते हैं, सपा हो बसपा हो, आपराधिक किस्म के जो दबंग दादू ददुआ रहते हैं, उन्हीं को पार्टी टिकट देती है, जिससे उनको दरकिनार करते हुए बीजेपी जो इसमें सपा में और बसपा में प्रत्याशी हैं, तो क्या ये दबंग दादू हैं दोनों? बिल्कुल चोर तो वायु के जिसका पिता इसकी बात कर रहे हैं मयंक द्विवेदी के पिताजी गौतम द्विवेदी जेल गए, ये सब कांड किए, सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और तो उसका ये तो आप प्रत्याशी से नाराज हैं या बसपा से नाराज हैं? हम बसपा ना कि हाथी से हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 2007 से 12 तक का मंजर देखिए पिछला उठाकर। आखिर क्यों नहीं दोबारा अच्छा कार्य होता, तो क्यों नहीं दोबारा सरकार बनती? चलिए हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं और देखिए छात्र जाना चाहते हैं कि क्या चाहते हैं। क्या नाम भाई आपका? सत्यम गुप्ता नाम है मेरा। आपको सबसे पहले बोलना है जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए, आप बोलिए, तेजी से बोलिए। आप ये कहिए कि जो है जय श्री राम के नारे पर रोक लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या जो सरकार वर्तमान में है या 10 साल रह गई, क्या आपको संतुष्ट है? जी, हम इससे संतुष्ट हैं। मोदी जी के आगे कोई बोल सकता है क्या? मोदी जी आएंगे और भाजपा आएगी। छात्रों के लिए क्या ऐसा काम किया कि आप लोग जो है आज हम लोग सुरक्षित चल रहे हैं, उन्हीं की वजह से। पहले हमारे जेब से मोबाइल चोरी हो जाता था और गले से चैन टूट जाती थी, और हम लोग सुरक्षित हैं। आज हम 2 बजे भी घर से निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस की गाड़ी घूमती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। पहले होता था कि हम घर से बाहर, मतलब हमें रात में कोई क्या लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे? नहीं निकलते थे, तो वो बड़े डर के साथ निकलते थे, कोई किडनैप कर ले जाए। क्या बोल रहे हैं? पहले डर के कारण निकलते थे। पहले 2 बजे रात के जाना हो तो पहले आदमी नहीं ट्रेन से सफर करता था। सब लोग आज सुरक्षित हैं, बस हम हमारे लिए ये काफ़ी है। अगर भाजपा की सरकार रही तो छात्र क्या चाहते हैं कि उनके लिए अच्छा काम करे और अभी जो हो? साथ ये है कि एजुकेशन के विषय में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, और विपक्षी के ऊपर क्या लगता है कि ध्यान क्या लगता है अभी आपने कहा एजुकेशन ध्यान दे, तो क्या अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन योगी जी गुंडों पे ध्यान दें और मोदी जी एजुकेशन पे ध्यान दें। सबका अलग अलग अपना काम क्या ध्यान दिया? हमारे साथ छात्र हैं और दूसरे एक लोग और छात्र हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? तोमर जी बताइए कि आप छात्र हैं कि उम्र कितनी होगी आपकी? वोट डालते नहीं है, तो कैसे सरकार आप बोलना चाहेंगे? जैसे मान लीजिए आप घर वालों को क्या समझेंगे कि सरकार तो अच्छी पर कुछ नीतियाँ अच्छी हैं, कुछ गलत है। जैसे कि अभी हम भी फौज की तैयारी करते हैं, अग्निवीर योजना सबसे गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए। इसमें पेंशन बंद कर दी गई है और मेडिकल फैसिलिटी जो है इसमें सुधार करना चाहिए। सही कह रहे हैं। अग्निवीर योजना के बारे में उन्होंने कहा, तो आपने कहा बहुत अच्छी सरकार है, अच्छा काम करें। अग्निवीर योजना क्या करें? अगर सब काम अच्छे करेंगे तो फिर विपक्षी बोलेगा नहीं। कुछ विपक्षियों के लिए भी छोड़िए ना, इसलिए 90% काम अच्छा हो रहा है ना, बहुत सब काम डिफेंस लाइन की सरकार अच्छी है पर नीतियाँ कुछ गलत है। कैसी नीति चाहिए?
नीति वही चाहिए जो पहले था, वही होना चाहिए। अग्निवीर जो परमानेंट हाँ, वही होनी चाहिए। 4 साल के बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे वही है, कोई लिखित आप दे दीजिए प्रमाण, 4 साल बाद आपको जॉब देंगे। ये बताइए, ये लाइव चल रहा है, सब लोग